नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया के Q2 FY26 के रिजल्ट्स, जहां कंपनी ने रेवेन्यू साइड पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे नोटिसेबल प्रेशर सामने आया है। चलिए सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स को एक हाई फ्लो में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। Q2 FY26 में रेवेन्यू बढ़कर 9,175 करोड़ तक पहुंच गया, जो Q1 के 8749 करोड़ से क्लियरली बेटर है और पिछले साल के इसी क्वार्टर के 8,136 करोड़ से भी काफी ऊपर है। यानी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही है और टॉप लाइन ग्रोथ हेल्थी मोमेंटम मेंटेन कर रही है। टोटल इनकम भी Q2 में 9693 करोड़ पार आ गई, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाती है। अब चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ, जहां कंपनी को थोड़ा प्रेशर फेस करना पड़ा। Q2 में टोटल एक्सपेंसेस बढ़कर 7,848 करोड़ हो गए, जबकि Q1 में ये 7,225 करोड़ द काफी सारे कंपोनेंट्स ऊपर गए, जैसे एम्प्लॉई बेनिफिट्स, अदर एक्सपेंसेस, डिप्रीशिएशन और फाइनेंस कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, स्टैट्यूटरी लेवीज और कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी हायर साइड पे थे। इन राइजिंग कॉस्ट्स के वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट पड़ता हुआ दिखा। ये ही रीजन है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT Q1 के 2,505 करोड़ से गिरकर Q2 में 2,048 करोड़ पार आ गया। लास्ट ईयर Q2 से कंपेयर करें तो वहां भी डिक्लाइन है। पिछले साल PBT 2,626 करोड़ था। एक और नेगेटिव इम्पैक्ट आया एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स के प्रॉफिट में सॉफ्टनिंग से, जहां Q1 के 725 करोड़ के म्यूकेबल Q2 में कंट्रीब्यूशन 204 करोड़ ही रहा। टैक्स एक्सपेंस Q2 में 404 करोड़ रहा, जो Q1 के 458 करोड़ से लोअर है, लेकिन FIR भी बॉटम लाइन को मेजर रिलीफ नहीं मिला। इस सब का कंबाइंड इफेक्ट दिखाई देता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट में। Q2 पैट आया 1644 करोड़, जबकि Q1 में यही नंबर 2047 करोड़ था और लास्ट ईयर Q2 में 2069 करोड़। यानी रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्लियरली प्रेशर में है। EPS भी सिमिलर वीकनेस शो करता है। Q2 का EPS 8.78 पार आ गया, जो Q1 के 11.66 और पिछले साल Q2 के 12.40 से काफी नीचे है। ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि मार्जिन कॉम्प्रेशन का इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स तक सीधे EPS कट के फॉर्म में आ रहा है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI Q2 में पॉजिटिव रहा, लगभग 1,201 करोड़, जिसे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंप्रूव होकर 2,844 करोड़ तक पहुंच गई। OCI का सपोर्ट अच्छा था, लेकिन कोर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ऑयल इंडिया का Q2 एक मिक्स्ड क्वार्टर था। टॉप लाइन परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रही, रेवेन्यू और टोटल इनकम दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई, लेकिन बॉटम लाइन पे प्रेशर रहा ड्यू टू हायर एक्सपेंसेस, लोअर प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स और राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट्स। मार्जिन्स कॉम्प्रेस हुए और पैट और EPS दोनों वीक साइड पार आए। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी स्टेबल है, लेकिन नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी सॉफ्टनेस एक कंसर्न बना हुआ है। आगे के क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी रिकवरी देखना इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट का रिएक्शन वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ डायरेक्शन सही ट्रैक पर दिख रही है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।